नमस्ते भारत। कभी ऐसा फील होता है कि तुम लाइफ में फंसे हुए हो, सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ अचीव करने का मोटिवेशन ही नहीं बचा और दिन भर ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हज़ारों लोगों के साथ हो रहा है। ये एक मेंटल ट्रैप है, लेकिन साइकोलॉजी और साइंस के थ्रू तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। आज हम बात करेंगे प्रूवन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ की, जो तुम्हारे माइंडसेट, डिसिप्लिन और मोटिवेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अगर तुम ये स्टेप्स लिटरली फॉलो करते हो अच्छे से, तो 1 साल के अंदर तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैन गिलबर्ट की रिसर्च कहती है कि लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर तुम खुद को लूजर समझोगे तो तुम वैसे ही एक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हो या फिर तुम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। अब तुम अपने दिमाग में माइंडसेट बना लो कि यार मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा प्रोजेक्ट बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। बट वहीं दूसरी तरफ आप अपना माइंडसेट बनाओगे कि यार वॉट एवर कम्स इन माई पाथ, आई विल सॉल्व इट, आई विल डू इट एनी हाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव दिस। तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग चलेगा, वही माइंडसेट तुम्हारा होगा, वैसे ही तरीके से तुम बिहेव करोगे, एक्ट करोगे। तुम अपने स्मॉल विंस पे फोकस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम जल्दी नहीं सोते हो, तुम फोर्सफुली जल्दी से हो सकते हो। जैसे तुम जल्दी उठो, मॉर्निंग वर्कआउट करो, और कोई भी फेवरेट बुक, अबाउट नॉलेजेबल बुक या नोवेल जो तुम्हें पसंद है, तुम उसको रोज़ एटलीस्ट 2 से 3 पेज तो रीड कर ही सकते हो एवरी मॉर्निंग। अपने गोल्स को आइडेंटिटी का पार्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए बनना चाहते हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हो, और अभी आप स्टूडेंट हो जो कि उसे परस्यू कर रहे हो। तो आपका गोल क्या है? सीए बनना। और आपकी आइडेंटिटी क्या है? स्टूडेंट। आप सीए परस्यू कर रहे हो, तो एट प्रेजेंट आप कुछ स्किल्स कर सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हो। आप अभी ऑटोमेशन, एआई का कैसे वो यूज़ हो रही है फाइनेंस में, कैसी दुनिया उसके कारण बदल रही है, आप वो सीख सकते हो। आप टैली सीख सकते हो, आप पावर बीआई, आप टैबलू सीख सकते हो, जो इन फ्यूचर व्हेन यू विल बिकम सीए आपको हेल्प करेगी। क्योंकि जो स्किल्स लोगों के पास लेट होती हैं, लेट आती हैं, वो स्किल्स आपके पास पहले से ही जाएंगी, क्योंकि यू हैव फोकस्ड फॉर योर सेल्फ, गिवन योर टाइम टू दीज थिंग्स। तुम्हारे डिसीजंस वैसे ही होने लगेंगे जैसे तुम माइंडसेट बनाओगे। ऑलवेज रिमेंबर इट। सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले हैबिट्स तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, जैसे तुम्हारे फोकस और मोटिवेशन डाउन होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई भी सोशल मीडिया खोलते हो, तुम दूसरों को स्टॉक करते हो, अपनी स्टोरीज लगाते हो, पोस्ट करते हो। अगर तुम्हारे ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो तुम खुश होते हो, वहीं अगर लाइक्स कम होते हैं तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, खुद को उल्टा सीधा बोलते हो, ओवर थिंक करते हो। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये सब कंट्रोल करने के लिए तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा। दैट इज़ नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो नो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। रोज़ 1-2 घंटे डीप वर्क करो, राइटिंग, लर्निंग, एक्सरसाइज करो। जो भी काम करते हो उसको फुल फोकस के साथ करो। कोल्ड शॉवर्स लो ताकि विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े। डॉक्टर कैरोल ड्वेक की रिसर्च के हिसाब से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं नहीं कर सकता कहने की जगह मैं सीख सकता हूँ बोल लो। और हर फेलियर के बाद सेल्फ एनालिसिस करो, मुझे क्या सीखने को मिला, मेरे से क्या गलती हुई, उस फील्ड में वर्क करो। चैलेंजेस इंटेंशनली लो। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग डर लगता है, चैलेंज योर सेल्फ एंड डू इट। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी 80% सक्सेस सिर्फ तुम्हारे 20% एफर्ट से आती है। स्मार्ट लोग वही 20% एफर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर पूरा फोकस करते हैं। जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है उनको आइडेंटिफाई करो। टाइम वेस्टिंग हैबिट डिलीट करो। जैसे सोशल मीडिया डिलीट है यार, कुछ टाइम के लिए हटा दो। 6 महीने 7 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, हटा दो। गॉसिपिंग, नेगेटिव लोग, दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से। डेली एक इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करो जो फ्यूचर इंप्रूव करेगा तुम्हारा। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, विल पावर नहीं। रूम क्लीन रखो, फोकस बेटर होगा। हेल्दी स्नैक्स सामने रखो, जंक फूड का अट्रैक्शन कम होगा। फ़ोन दूसरे रूम में रखो, या अपने किसी दोस्त या मम्मी पापा को दे दो कि जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होती या मेरा काम नहीं होता मैं यूज़ नहीं करूँगा, मुझे देना ही मत। इससे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड होगा। लोग 3 महीने में ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन 3 साल में जो कर सकते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, चाहे फिटनेस हो, बिजनेस है, स्किल्स हो, या कोई भी पढ़ाई हो। ओके, 3 साल का कमिटमेंट माइंडसेट रखो, और कंसिस्टेंसी का कंपाउंडिंग एफर्ट ट्रस्ट करो कि आप जो भी काम कर रहे हो और उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो वो कंपाउंड होकर आपको एक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। द थिंग इज इट विल टेक टाइम। सभी लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि यार मेरी फील्ड में मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसमें और क्या ही स्किल अपडेट करूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देर आर मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट परस्यू कर रहे हो, ठीक है, तो आप अभी क्या कर सकते हो? आप अभी केस स्टडी बेस्ड लर्निंग कर सकते हो। एआई और ऑटोमेशन फाइनेंस में कैसे डेवलप हो रहा है और यूज़ हो रहा है उसको सीख सकते हो। कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। अभी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो तो आप डीएसए पे फोकस कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई टूल्स सीख सकते हो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप करंट अफेयर्स को स्मार्टली समराइज करो, एआई से नहीं कराना, खुद करना है। राइटिंग स्किल्स और आंसर स्ट्रक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज़ और पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। एंड मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप अपने कज़न के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ हो और अगर वो आपको टाइम दे सकते हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि मैं आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, आप मेरा इंटरव्यू लो अबाउट जनरल नॉलेज, अबाउट टू प्रेजेंट पॉलिटिक्स, अबाउट एनीथिंग। तो इससे आपका इंटरव्यू प्रोसेसिंग माइंड जो होगा वो क्लियर होगा। बीकॉम बीबीए वाले स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट, टैक्सेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग सीख सकते हैं। इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। एक्सेल और पावर बीआई स्किल जैसी स्किल्स को मास्टर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मास्टर बिल्कुल कर लेना। मेडिकल स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करो। इमर्जिंग मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखो। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल रेजिलेंस बिल्ड करो। अगर तुम साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करो तो 99% लोगों से ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे।